जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 7 के नियंत्रण एवं समन्वय से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और यहां से 100% गारंटी है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा एग्जाम में। साथ ही आपको यहां सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है विद आंसर और यहां से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो हमारा शरीर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है हृदय। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शरीर को कौन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क। पहला आंसर हमारा चला जाएगा मस्तिष्क को, यानी कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र हमारा मस्तिष्क है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहां पूछा गया है प्रतिवर्ती चाप कहां बनती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, आपको दोनों में अंतर बताया गया है। अब देखिए चाप कहां बनती है। ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क में बनता है, मेरुरज्जु में बनता है, मेड्यूला में और छोटी आंत में। तो सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि आपका बी में मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनता है। ठीक है, डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपके क्लास कोचिंग सेंटर पर चले जाएं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? आपको अनुवर्तन के बारे में पढ़ाया गया है, जैसे रासायनुवर्तन होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है, तो अब यहां पूछा गया है प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। चलिए प्रश्न ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है रासायनुवर्तन है, ऑप्शन बी है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन सी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रासायनुवर्तन, यानी कि प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना एक प्रकार का रासायनुवर्तन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। यहां क्या पूछा गया है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क में जिस तरह से आपको पढ़ाया गया था आपकी क्लास में, 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को कहते हैं हम लोग सेरिब्रम, दूसरे वाले भाग को कहते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क, तीसरे वाले भाग को कहते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके और भी भाग होते हैं। तो यहां कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखता है? तो आप ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है आपका मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है आपका पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी में है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, जो पीछे पाया जाता है, यह शरीर की बैलेंस को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर क्या पूछा गया है? एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। एक पादप हार्मोन, आपको पादप हार्मोन के बारे में बताया गया है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, फिर एब्सिसिक अम्ल, ये सारे पादप हार्मोन हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है, आपकी क्लास कोचिंग सेंटर पर जाइए, ये सारे वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएंगे। यहाँ 10 की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि को बढ़ाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एड्रेलिन और ऑक्सिन। यहां शायद 2 बार ऑक्सिन हो गया है टाइप, ध्यान मत दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हमारा जाता है पादप हार्मोन की वृद्धि को बढ़ाता है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो होता है वो एक बीज से प्रसुप्ति को भंग करता है, माने बीज से अंकुरित होने में सहायता करता है और ये वृद्धि को बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके पास जिब्रेलिन ना हो तो आप ऑक्सिन को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वृद्धि में ही सहायता करता है। ठीक है, लेकिन जिब्रेलिन हो तो आप जिब्रेलिन को टिक कीजिए। ठीक है, सही आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया? यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है। यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है। यौनारंभ जो आपका 13 से 19 के बीच के पीरियड में होता है, तो इससे संबंधित एक हार्मोन है जो लड़कों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नर लिखना भूल मिस प्रिंटिंग हुआ है, जो लड़कों में पाया जाता है। ठीक है, नर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी में आपका फास्फोरस, ऑप्शन डी में आपका ऑक्सीजन।
तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जो यौनारंभ से संबंधित है, जो नर में पाया जाता है वो है टेस्टोस्टेरोन। यौनारंभ से संबंधित ये दोनों हार्मोन है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है वो मादा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन यौनारंभ से संबंधित है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं कि 2 यौनारंभ से संबंधित हार्मोन लिखें, तो आप इन 2 हार्मोन को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न संख्या 7 पर जाते हैं। यहां पूछा गया थायरोक्साइन के स्रवण में कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरोक्साइन जो एक प्रकार का हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन आप सुने होंगे, तो इसका जो स्रवण होता है, इसका जो इसका उद्गम होता है, उसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है आपका आयोडीन, ऑप्शन सी में आपका फास्फोरस, ऑप्शन डी में है आपका ऑक्सीजन। तो कौन सा तत्व है जो थायरोक्साइन हार्मोन के स्रवण में आवश्यक होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन। आयोडीन थायरोक्साइन हार्मोन के स्रवण में आवश्यक होता है, इसलिए जब आपको घेंघा रोग होने वाला होता है तो डॉक्टर आपको आयोडीन का सेवन का सलाह देता है। ठीक है, और इसकी कमी होने पर भी एक रोग होता है जिस रोग को कहते हैं हम लोग घेंघा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न संख्या 8। यहां आपको पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, इसकी इकाई क्या है। इकाई जैसे हम लोग शरीर की इकाई बोलते हैं ना, सेल, तो उसी तरह तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं मस्तिष्क, ऑप्शन बी में देखते हैं रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी में देखते हैं न्यूरॉन, ऑप्शन डी में देखते हैं नसें। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, हमारा न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। न्यूरॉन जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है दोस्तों। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और इसी से जो है हमारे सोचने समझने बैलेंस सबकी क्षमता इसी से डेवलप होती है और इसी से मिलके तंत्रिका तंत्र बना होता है। किससे, न्यूरॉन से मिलके बना होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए आप प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया, एक मादा हार्मोन है, एक मादा हार्मोन जो मादा में पाया जाता है। ठीक है, वो हार्मोन को देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी है हमारा टीएसएच, ऑप्शन सी है हमारा एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन जो है ये आपका एक मादा हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन भी दिया गया है। ठीक है, एस्ट्रोजन को आप सही आंसर मान लीजिए, ये मादा हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये भी जान लीजिए दोस्तों कि टेस्टोस्टेरोन है ये नर हार्मोन है, ये भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। नया वर्ड आ गया आपातकाल, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है। तो यहां आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी में है पाराथायरोमो, ऑप्शन डी में है कैसेटोनिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है वो आपका आपातकाल का हार्मोन है। इस तरह से क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, साथ ही सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग इंग्लिश की टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन, जो आपातकाल का हार्मोन है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों, शरीर में जितनी भी क्रिया होती है उसे तो मस्तिष्क नियंत्रित करता है, ये हम लोग जानते हैं, उसे ब्रेन नियंत्रित करता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया को ब्रेन नियंत्रित ना करके मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। और इसी के साथ अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है, प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है, तो प्रतिवर्ती चाप बनता है दोस्तों आपका
मेरुरज्जु में ही। अगर शरीर का दूसरा ब्रेन कहा जाए, जो शरीर को कंट्रोल करता है, 90% तो कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, 90% आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, और 10% कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है, तो अगर आप दूसरा कंट्रोल का नाम लें तो दूसरा कंट्रोलर आपका मेरुरज्जु हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक नर हार्मोन है, एक मादा हार्मोन है, एक पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं, एस्ट्रोजन जो है ये एक मादा हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह के क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको दिमाग सही जगह लगाना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखते हैं। यहां हम लोग को क्या पूछा गया? अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, तो वहां जब हम एक्सप्लेन किए थे तभी आपको समझ में आ गया होगा अनुमस्तिष्क क्या करता है। लेकिन चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन बी है स्मरण के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन सी है दृष्टि के लिए उत्तरदायी है, और ऑप्शन डी है तर्क शक्ति के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क जो है दोस्तों ये आपका संतुलन के लिए उत्तरदायी है, आपके शरीर का संतुलन बनाने के लिए। छोटे बच्चों में देखिएगा उनका अनुमस्तिष्क ज्यादा डेवलप नहीं होता, इसलिए वो गिरते पड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हम लोग नहीं गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अनुमस्तिष्क डेवलप हो चुका होता है। चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 14 पर जाते हैं। 14 में क्या पूछा गया है? बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। ठीक है, इस सब आराम से समझते हैं। बीजों का अंकुरन होने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, जो बीज अंकुरित होते हैं इसमें कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो चलिए देखते हैं। ए है ऑक्सीन, बी है जिब्रेलिन, सी है एब्सिसिक एसिड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीजों की प्रसुप्ति यानी कि बीजों का अंकुरन करता है जिब्रेलिन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आपका बीजों की प्रसुप्ति को भंग करता है, यानी कि बीजों का अंकुरन करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 15 पर क्या पूछा गया है? वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो देखिए, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारा ऑप्शन ए है एड्रिनल, और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन जो उत्पन्न करती है दोस्तों, उस अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये इसे हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये आपको ऑप्शन घुमा के पूछेगा तो आप आंसर कर लीजिएगा, मास्टर ग्लैंड भी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? जो हम अपने से ना करते हैं, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो उल्टी भी हम करना नहीं चाहते पर हो जाता है, तो यह अनैच्छिक क्रिया है। लार भी हम करना नहीं चाहते पर आ जाता है, यह अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन अपने आप होता है, यह अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन दोस्तों हम चबाना, ठीक है, हम अपने मन से चबाते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये कौन सी क्रिया है? ये ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक के बारे में भी आपको आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चबाना। ठीक है, चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नियंत्रित करता है? रक्त में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? निम्नांकित में से कौन नियंत्रित करता है? ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा को। देखिएगा बहुत कोई शुगर हो जाता है, तो रक्त में हमारा जो शुगर जाता है उसे कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखते हैं हमारा
एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी देखते हैं इंसुलिन, ऑप्शन सी देखते हैं थायराइड, ऑप्शन डी देखते हैं एस्ट्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। यहां क्या पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। ऑप्शन देखते हैं गुर्दा, ऑप्शन बी देखते हैं यकृत, ऑप्शन सी देखते हैं एड्रिनल, ऑप्शन डी देखते हैं अमाशय। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमाशय। अमाशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है अमाशय। ठीक है, आपको यहां बताया गया कि ये लेट नाम की एंजाइम छोड़ती है, ये पाचन तंत्र में पढ़ाया गया है और वो भी आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में। तो अग्न्याशय जो है दोस्तों ये आपका बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। यहां क्या पूछा गया है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को नियंत्रित करता है। अब ये नम्न नहीं होगा तो शुगर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, शुगर होगा। ठीक है, शुगर होगा यानी कि मधुमेह होगा। ये शुगर को नियंत्रित करता है, पर शुगर नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको शुगर रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। देखिए कि कई लोग को शुगर होता है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 क्या पूछा गया, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, दिमाग नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, मुख नहीं पाया जाता है, यह स्पर्शक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। आपकी तैयारी कैसी चल रही इसी से पता चल जाएगा। और यहां जो लिखा गया है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी, ये गारंटी है दोस्तों कि इतना पढ़ लिए 20 क्वेश्चन, आपका जैक बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको यहाँ एक क्वेश्चन नहीं कराया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तंत्रिका के बीच का भाग जिसे सिनेप्स कहते हैं, जो पिछले साल ही पूछा है तो इस साल नहीं पूछेगा, इसलिए हम लोग नहीं कराए। इस साल उन्हीं क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।